हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी से आईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें जेआईबी का आईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स रहता है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल के वीडियोज होंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियोज हो जाएगा और नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। 4500 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2500 रुपये कॉम्बो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4000 रखा गया कॉम्बो पैक का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ठीक है, अब आइए पहला पॉइंट में। इकोनॉमिस्ट ने डिवाइड किया है इकोनॉमी को 3 भागों में। ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा हो गया आपका टर्शरी सेक्टर। और इसी टर्शरी सेक्टर में पार्ट हो गया क्वार्टनरी सेक्टर का आ गया और एक आ गया क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, हम बात करेंगे अभी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में। तो बेसिकली ये सेक्टर जो है इंक्लूड करता सारे उस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि डायरेक्ट यूज में आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, फ्यूल्स है, मेटल्स है और मिनरल्स है। ये एक तरह का एग्रीगेरियन इकोनॉमी होता है, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट इकोनॉमी होता है जो कि एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जो कि एक बहुत ही बड़ा की सेक्टर होता है, जहाँ से कम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 50% का पूरा देश का नेशनल रेवेन्यू और लिवलीहुड, जहाँ से जीवन का यापन वापन जो आता है आपका खेती से ही आता है। कम से कम 50% देश की आबादी उस पर डिपेंडेंट है, उसे प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। और एग्रीकल्चर को बेसिकली ये जो प्राइमरी सेक्टर को कंस्टिट्यूट करता है मेनली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। ठीक है, इस तरह का उसके अंदर पार्ट्स है। हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, जब बात कर रहे सेकेंडरी सेक्टर तो यहाँ इंक्लूड करेगा सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे इन्वॉल्व होता है रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना। क्या रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसे प्राइमरी सेक्टर से, और हम इसी चीज़ को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होता है वो होता है इंडस्ट्रीज पे, यानी प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल से जो लोग प्राइमरी सेक्टर से लाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें से एक सब सेक्टर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की सब सेक्टर हो गया जो कि प्रूव किया है कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर देता है वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज में, यानी वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा नौकरी रोजगार देने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर है। अगर हम बात यहाँ देखें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर जनरेट करता है कम से कम हाफ ऑफ द कंट्री का नेशनल जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, यानी आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल का इकोनॉमी जो है जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर जनरेट करता है कम से कम हाफ ऑफ द नेशनल जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें उदाहरण तौर पर होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। फिर हो जाएगा टर्शरी सेक्टर। भाई ये बोलते हैं एक सेक्टर होता है जहाँ पे इंक्लूड करता है सारा तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्रोड्यूस करता है सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है और इस तरह के कई सारी चीज़। तीसरा हो जाएगा कि जैसे बोलता है कि सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगा, जहाँ सेक्टर जनरेट करता है कम से कम हाफ ऑफ द कंट्री का इकोनॉमिक नेशनल इनकम और लिवलीहुड, यानी 50% ज़्यादा लोग की इनकम इसी से आ रही है, सर्विस सेक्टर से आ रही है, और वही उनका जीवन यापन करने का तरीका है। ठीक है, अब बोल रहे इनमें से 3 मेन सेक्टर हो गए, क्वार्टनरी और क्वीनरी इंट्रोड्यूस किया गया है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के लिए, जो कि टर्शरी सेक्टर का ही सब सेक्टर होता है, यानी क्वार्टनरी और क्वीनरी टर्शरी सेक्टर के एक तरह का सब सेक्टर है, वो देखेंगे। बात कर रहे हैं क्वार्टनरी सेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे नॉलेज सेक्टर भी हम इसे नाम दिए हैं। जैसे में इंक्लूड होता है एक्टिविटी जैसे कि उदाहरण के तौर पर टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एसेस किया जाता है स्ट्रेंथ कितना इकोनॉमी के ह्यूमन रिसोर्सेज में। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो होता है इकोनॉमी का वो रिप्रेजेंट करता है क्वार्टनरी सेक्टर के द्वारा। क्वार्टनरी सेक्टर के द्वारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी रिप्रेजेंट होता है। ये ग्रुप में इंक्लूड होगा, इस ग्रुप में इंक्लूड होता है आपका एम्प्लॉय जो कि ऑफिस बिल्डिंग में होगा, एलिमेंट्री स्कूल्स और यूनिवर्सिटी क्लासरूम हो जाएगा, फिर हो जाएगा हॉस्पिटल्स हो जाएगा और फिजिशियंस हो जाएगा ऑफिस उसका, फिर हो जाएगा थिएटर्स, फिर हो जाएगा अकाउंटेंसी, फिर हो जाएगा ब्रोकरेज बिजनेस और इस तरह की कई सारी चीज़। हम बात करेंगे क्यूनरी सेक्टर के ऊपर। जो क्यूनरी सेक्टर है ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जो कि की चॉइसेस बनाए जाते हैं।
यहाँ इंक्लूड किया जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं सरकार में, जिसमें इंक्लूड किया गया है ब्यूरोक्रेसी को, और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी इंक्लूड हाईएस्ट लेवल का डिसीजन मेकर्स जो होते हैं गवर्नमेंट में, जैसे कि में हो गया ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। नंबर जो होगा आदमियों का जो कि पार्टिसिपेट करते हैं सेक्टर में बहुत ही छोटे हैं, यानी बहुत छोटे लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं सेक्टर में, बहुत छोटा क्वालिटी होता है, बट रिगार्ड किया जाता है, इसको ब्रेन मानते हैं बिहाइंड इकोनॉमी चलाने, किसी भी देश की इकोनॉमी चलाने के लिए ब्रेन माना जाता है सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। ये ग्रुप जो है इंक्लूड करेगा ऑक्यूपेशन, जैसे कि सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जाएंगे, रिसर्च साइंटिस्ट हो जाएंगे, फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स हो जाएगा, और दूसरे तरह के लोग हो जाएंगे। जेआईबी का हमारे पास वीडियो लेक्चर कोर्स होता है, जहाँ पे आपको जेआईबी का वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, आपको कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल का एक वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस क्या गया है 2500 रुपये कॉम्बो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 499685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudyment.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinna123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।